आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा। क्वेश्चन ये हो गया था ना अपना, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3। मुन्ना एक बार ध्यान दे दो। नाउ 4 देख रहे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। क्वेश्चन नंबर 4, KLM are the partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Due to illness, L wanted to retire from the firm and admit his son N in his place. एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है और उसकी जगह उसका बच्चा आ रहा है, मतलब इसमें रिटायरमेंट भी है और एडमिशन भी है। बैलेंस शीट दे दिया है KLM का, कैपिटल है KLM, रिजर्व दे दिया है, ट्रेड पेबल्स है, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, देन कैश बैंक बैलेंस। आगे बोला है ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल एसेट्स वाज रिवैल्यूड, फर्नीचर 10,000, इन्वेंट्री 30,000, 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एल was paid off in cash and balance was retained in the firm as a capital of N. बच्चों ये जो रिटायरमेंट ले रहा है ना एल, इसको जो कुछ आखिरी में देना निकलेगा उसका 50% लोन में डालेंगे और बचा 50% वो उसके बच्चे के नाम से कैपिटल बोल के फर्म में देगा। एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। आज तक क्या होता था, रिटायरिंग पार्टनर का जो भी टोटल बैलेंस आता था उसे मैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लोन फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर बोल के लिख देता था। इस बार पूरा अमाउंट नहीं लिखेंगे, 50% लोन और बचाओ 50% लायबिलिटी में दिखेगा, बट सन्स कैपिटल के नाम से है ना, जो भी उसका बच्चा रहेगा। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर गुडविल वॉज वैल्यूड एट 50,000। एडमिशन के समय गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है। Partners are being paid off their extra balances to make their capital proportionate by keeping N's capital as base. इसके पहले भी हमने पार्टनर्स का कैपिटल को प्रोपोर्शनेट किया था और प्रोपोर्शनेट करने के बाद में जो भी बैलेंसिंग फिगर है उसको टू कैश बाय कैश लिखा था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी और एक बार करना होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एंट्रीज, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट, गेम ओवर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मार्क करेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा सभी ने, सॉल्व भी कर लिया, वाह यार। बाकी सारे बच्चे और कौन है ऑनलाइन, किसी ने सॉल्व किया ऑनलाइन? ऑनलाइन इजी है। तुझे रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट मालूम है? यस। एडमिशन का मालूम है? यस। या दोनों भी आ गया, एक साथ आ गया। पेज नंबर क्या बेटा बताओ? 10 पॉइंट लो, KLM। सबसे पहले क्या करूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लूं बच्चों। पार्टनर्स कैपिटल थोड़ा सा बड़ा ही बना लेना। कितने कॉलम बनाओगे? KLMN, KLMN, डन। बड़े आगे और क्या बनाने बोला है बच्चों, जल्दी से बताओ। बैलेंस शीट, आफ्टर रिटायरमेंट एंड एडमिशन। डेट मालूम होगा तो डेट भी लिख लेना एज ऑन। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट लिखा, इसे पीछे कर दो। चल बेटा चल, पीछे जा पीछे जा। और क्या बोला है बच्चों? जर्नल एंट्रीज,
ठीक है, चलो स्टार्ट करें क्या? वैसे पिछले क्वेश्चन की तरह एक एक लाइन पढ़ेंगे, मातृभाषा में कन्वर्ट करेंगे और उसे डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिख देंगे। कहीं कोई चीज नहीं समझ में आई तो मुझे तब के तब पूछना। ऑनलाइन कौन कौन बच्चे हैं रे बेटा? राजदीप, कुलदीप, भूमि, भूमि, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन वाले। ये मैसेज कर दे एक बार ग्रुप पे, किया क्या? उनको मालूम। आरंभ, देखते किसका पहले आता। और क्या लिखूंगा? अब मैंने क्या लिखा, आ जाओ। या पाड़्यावर या ले बेटा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, प्लीज ध्यान देना। मैं लाइन से पढ़ रहा हूं बेटा इसको। KLM आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। बच्चों प्लीज समझो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए राइट एटीट्यूड अप्रोच कैसा होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन है। ओके, इंफॉर्मेशन ओके बोल के आगे बढ़ो। ड्यू टू इलनेस एल वांटेड टू रिटायर, ओके। 31 मार्च की बैलेंस शीट दी है एंड उसके रिटायरमेंट के बाद एंड एडमिट हिज सन इन हिज प्लेस, ओके। बैलेंस शीट दिया है, यहां से फिगर आ गई, एक फिगर को लिखना शुरू करो। ट्रांजैक्शन है तो उसके दो इफेक्ट देना शुरू करो। बोलो बेटा, कैपिटल KLM कहां लिखो? 40 60 30 को 40, हाँ बोलो बोलो, 40 60 30। एन का कितना इसमें नहीं है। डन बेटा, आपका भी हो गया सॉल्व? आपका नहीं हुआ? पीछे लिख रहे हो ना सब लोग साथ में? नेक्स्ट आइटम, रिजर्व का क्या करूं बताओ? बांट दो पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में 5:3:2 बाय जनरल रिजर्व। बोलो बेटा कितना आया? 25,000, हाँ 15 10 बांट दिया। इसकी एंट्री करो, बैलेंस ब्रॉड डाउन की एंट्री नहीं करना है, रिजर्व बांटा उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। करो पेजेस पलटाओ जल्दी जल्दी से। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व account will be debited to K to L to M। बोलो कितना आ जाएगा? 50,000, 25 15 10। नरेशन लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, सब लोग नरेशन लिखेंगे बेटा। डन। नेक्स्ट आइटम पढ़ो बेटा, इसका इफेक्ट दे दिया, जर्नल एंट्री भी कर दी, बैलेंस शीट में भी इफेक्ट दे दो इसका। जनरल रिजर्व पहले कितना था? 50, अब डेबिट हुआ -50, आउटर कॉलम में 0 0 नहीं भी लिखा चलेगा। डन। नहीं वो सिर्फ बता देता हूं तो बच्चा बोलेगा ना दूसरा इफेक्ट कहा गया बैलेंस शीट में। उसके बाद अगला आइटम, ट्रेड पेएबल। ढूंढो इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है, सब लोग पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, सबके पास क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़ो बेटा। ट्रेड पेएबल कुछ तो होगा। हाँ, ट्रेड पेएबल पे देखो क्या एडजस्टमेंट बेटा। ऑन रिटायरमेंट फर्नीचर है, इन्वेंट्री है एंड बस और कुछ नहीं है ना। कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है, लिखो नए बैलेंस शीट में ट्रेड पेएबल एज इट इज। नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा रे? उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर पे ढूंढो क्या एडजस्टमेंट है।
फर्नीचर 20,000 का था, ऑन रिटायरमेंट, पहले रिटायरमेंट होगा और उसके बाद एडमिशन होगा, पहले जाने वाले को भेज दो उसके बाद नए वाले को लो, समझ में आया? दोनों एक साथ में नहीं करना, पहले रिटायरमेंट में जाने वाले को भेज दो। फर्नीचर कितना है? 10,000। पुराना फर्नीचर कितना था? 20,000। ओ माय गॉड, क्या पार्टिकल बोर्ड का फर्नीचर था क्या? फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया ना बच्चों। एंट्री पास करो, एंट्री रीवैल्यूएशन। और भी है क्या कुछ डेबिट में नुकसान में? उसकी भी वैल्यू कम हुई, लिख लो एक साथ ही भैया, कम हुई है। रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर टू इन्वेंट्री, डन। बड़े आगे कितना है? फर्नीचर कितना था? 10। इन्वेंट्री कितने का है? नहीं नहीं, कम कितने से हुआ? 20 से 30। नरेशन लिखो, वेरियस असेट्स रिवैल्यूड डाउनवर्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो। हेलो हेलो हेलो, पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, रिवैल्यूएशन और पी एंड एल एडजस्टमेंट चलेगा। बढ़ो आगे, नेक्स्ट आइटम पढ़ो, एक एक आइटम पढ़ना है। ट्रेड रिसीवेबल, इसके बारे में क्या बोला है बच्चों? इन्वेंट्री हो गया ना अपना, ट्रेड रिसीवेबल के बारे में पढ़ो। क्या बात कर रहे हो? शेट, इसकी एंट्री भी कर दो, फर्नीचर और इन्वेंट्री की फिक्स, फर्नीचर और इन्वेंट्री लिखो ना बैलेंस शीट में। और ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कुछ नहीं बोला है ना बच्चों, पहले फर्नीचर का लिख लो, वैल्यू कम हुआ 10 से और इन्वेंट्री का 20 से। फर्नीचर इन्वेंट्री, और इसका वैल्यू कम हुआ 20 से, 20,000 से। और ट्रेड रिसीवेबल सेम है बोल रहे लोग, डन। एस एच ए नहीं, एस ए। इसको बाद में बता अलग से, लिखा सभी ने। नेक्स्ट आइटम पढ़ो, कैश एंड बैंक बैलेंस, चेक करो इसके बारे में क्या बोला है ना? पे किया बोलता, इतना ही है ना सिर्फ। अच्छा, लेन देन भी है बॉस, प्रोपोर्शनेट करना है, कैश बैंक तो बनाना ही पड़ेगा अलग से, क्योंकि प्रोपोर्शनेट करने के लिए बाय कैश टू कैश आएगा ना बैलेंसिंग फिगर, तो बनाना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा समझो, नहीं तो कुछ क्वेश्चन में बच्चे व्हाट्सएप के बाद में, सर कुछ कुछ जगह आपने कैश अकाउंट बनाया, कुछ कुछ जगह नहीं बनाया, मुझे समझ नहीं आ रहा कब कैश अकाउंट बनाना है कब नहीं बनाना है। यहाँ पे क्यों बना रहे हैं? क्योंकि प्रोपोर्शनेट करना है कैपिटल, बगैर कैश बैंक अकाउंट के आप प्रोपोर्शनेट नहीं कर पाओगे। आखिरी में आपका कैश बैंक टैली होना चाहिए। देखो मैं बना के बताता हूँ, 80,000 ऐसा बना बेटा, 80 कैश ऑब्लिक बैंक। ये बच्चों समझ में आ रहा है ना हम लोग कैसे कौन सा आइटम क्यों लिख रहे हैं सीक्वेंस में? बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था पहले वाला? 80 लिख दिया, ठीक है ना? बैलेंस शीट खत्म, बैलेंस शीट खत्म। आगे बढ़े, आगे बढ़े, उसके बाद नेक्स्ट आइटम पढ़ो। ऑन रिटायरमेंट फर्नीचर रिवैल्यू हुआ था, इसका हो गया, यस। इन्वेंट्री रिवैल्यू हुआ, इसका भी हो गया, यस। 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एल। रुको यार, इतनी घाई मत करो, एल को क्यों ड्यू कर रहे हैं अभी से? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस तो निकालो। चलो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस लो, लॉस ये 30,000 का दे दो केएलएम को, दे दो केएलएम को। लॉस है तो कैपिटल कम होगा। अरे वो रिवैल्यूएशन की बात कर रहा था, रिवैल्यूएशन क्रेडिट बोल रहा था ना तू, तो रिवैल्यूएशन देखो, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना है? 30 को बांटो, कौन सा रेशियो था इनका पहले का बेटा? 532, 5 3 8 9 10, 30,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 5 कितना आ गया? 15।
ये समझ में आया सभी को? ये बोला नहीं रहेगा, रिटायरमेंट के पहले खुद से होके करना होगा। ये पार्टनर्स कैपिटल में इसका इफेक्ट दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका इफेक्ट दे दो। पार्टनर्स कैपिटल में इफेक्ट दो इसका 5 9 6 5 9 6 2 15 है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस। यहां तक सबको सारी चीजें समझ में आई क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे समझा क्या? आगे बढ़े, चलो अब रवाना करो एल को। कौन जा रहा है? एल जा रहा है ना, एल को बाहर करो, एल को बाहर करो। हाँ बेटा करो फटाफट से। हाँ कितना आया? सब ले लिया ना प्रॉफिट लॉस? हाँ तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एल का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है एल को देने का? रुको देखने दो मुझे, 60 और 15 75। और कुछ बचा है क्या? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस लिखा, पुराना हमने सब कुछ लिख लिया। 75,000 माइनस एल को, गुडविल वगैरह का कुछ भी बोला नहीं है इन्होंने। क्या बात कर रहे हो, कुछ दिया होगा ना? एक सेकेंड, 66,000 और अपना ये एल का गुडविल का कुछ बोला होगा ना? पढ़ो ना गुडविल के लिए एडजस्टमेंट, पढ़ो सेंटेंस पढ़ो, पढ़ो पढ़ो सेंटेंस पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो पढ़ो से एक बार सेंटेंस पढ़ के बता गुडविल का। 50,000 का गुडविल कब करना है? इसका गुडविल का एडजस्टमेंट एडमिशन के समय। एडमिशन कब हो रहा है? रिटायरमेंट के समय। तो फिर ये गुडविल का हम लोग इफेक्ट दे सकते हैं क्या? रिटायरमेंट मतलब ही नया एडमिशन। एडमिशन कब हो रहा है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट कब हो रहा है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन और रिटायरमेंट का समय बिल्कुल सेम है। गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्या? यहाँ पे करना पड़ेगा। अब पहले है कि नहीं, सबसे पहले गुडविल जो है, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उस जाने वाले पार्टनर को गुडविल का उसका शेयर दे दो, उसके बाद आने वाले पार्टनर से गुडविल ले लो। तो मुझे वही तो फिगर चाहिए आपसे, आप मुझे कैलकुलेटर के बटन दबा करके बताओ कितना आएगा। तो ट्राय तो कर, नाही आलं तर मी सांगतो। 50,000 तू रेशो मध्ये डिस्ट्रीब्यूट कर, करो ट्राई करो। सारे बच्चे जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं आपने भी करना है बेटा। मैंने ऑलरेडी रेशो का बताया हुआ था। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, आप मुझे गुडविल का कैलकुलेशन करके बताओ। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है गुडविल का कैलकुलेशन करके बताना है बेटा। अच्छा रुको रुको रुको, एक बच्चा कुछ तो बोल रहा है। हाँ अमोक बोल, क्या लिखूं मैं? एल देगा 15,000। किसको? एल को मिलेगा। कौन देगा एल को? हम थोड़ी देते। अच्छा, गेनिंग पार्टनर विल पे टू एल। और कोई? सेम। पीछे पीछे बोलो बोलो बोलो। लाइव स्ट्रीमिंग वाला बच्चा, लाइव 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 स्ट्रीमिंग फटाफट से, अरे बोलो ना। कोई मुझे सटीक तरीके से अगर बता सकता है तो प्लीज हाथ खड़ा करो। गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? यस दिया। ओके, और कोई? लास्ट बेंच तू बोल शिवम। बच्चों प्लीज सोचो, ये इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे बेटा, आपने भी सोचना है। पहले वो रेशो निकालेंगे, गेन या सैक्रिफाइस जो भी है। हाँ बोल बोल, सही जा रहा है। हाँ हाँ बोल ना। वो निकालेंगे और इनको गेन हो रहा है उसको इससे ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बोला एक बच्चे ने। हाँ मुझे एक बात बताओ, आपने क्या सिखा रहे बेटा आज तक गुडविल के केस में?
ओल्ड पीएसआर बताओ। हाँ, KLMN। हाँ, ओल्ड पीएसआर बताओ। 5 3 2, 5 3 2, 10 10 10। ये हमने किया था ऐसा। चलो बताओ न्यू पीएसआर बताओ। बोलो ना न्यू पीएसआर। अरे बच्चों कुछ तो दिया होगा ना इंफॉर्मेशन न्यू पीएसआर निकालने के लिए। ये देखो ना, ऐसा बोला है ना कुछ, प्रॉपर्टी नॉन डिटरमिनेंट ऑफ द एल एसेट्स वाज रिवैल्यूड, और आगे क्या बोला है, आधा हम लोग दे रहे हैं एल को और आधा हम लोग उसको कैश दे देंगे, मतलब नए पार्टनर के कैपिटल के नाम से रख लेंगे। ऑन एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर गुडविल वाज वैल्यूड एट 50,000, पार्टनर्स बीइंग पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंसेस टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट बाय कीपिंग द एंड्स कैपिटल एज द बेस कैपिटल। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एन के बेसिस पे रहेगा। एन का कितना है बेटा यहाँ पे कैपिटल बताना तो जरा, जो भी आधा अमाउंट आएगा वो, बट आधे अमाउंट के अंदर में गुडविल लेना पड़ेगा ना, जाने वाले पार्टनर को गुडविल दोगे नहीं क्या तुम, तो हम लोग तो डेडलॉक के अंदर में आ जाएंगे यहाँ पे। तो दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हैं, मुझे न्यू रेशो चाहिए। अगर ये न्यू रेशो आ गया तो मेरा गेन सैक्रिफाइस आ जाएगा, गेन सैक्रिफाइस आ गया तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का आपस का गुडविल का लेन देन आ जाएगा। एल का रेशो पूरा देना है कि आधा देना है कि 1/4 देना है, कैपिटल आधा दे रहे कि रेशो आधा दे रहे। हाँ तो वो इस तो पूछ रहे ना हम लोग तेरे को, मैं तेरे को सॉल्यूशन पूछ रहा हूं, तू प्रॉब्लम बता रहा है। हाँ, और कोई लाइव स्ट्रीमिंग वाला बच्चा? यस, साक्षी और कौन है? एक ही बच्ची दिख रही है यहाँ पे तो अभी, नहीं है, बाकी है चार चार बच्चे। बताओ कैसे करेंगे, तो मुझे रेशो बता दो बस, रेशो, न्यू रेशो। इधर जवाब नहीं है, आपने ट्राई करना है खुद से होके, सिर्फ न्यू रेशो निकालना है। सर हमारा सवाल है न्यू रेशो क्यों निकाल रहे हैं, ताकि न्यू रेशो निकालने के बाद में गेन सैक्रिफाइस पता चल जाएगा। सर गेन सैक्रिफाइस क्यों निकाल रहे हैं, ताकि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल दे सके। सब भी गुडविल निकालना पड़ेगा क्या? नो, गुडविल दिया है रेडीमेड। लाइव स्ट्रीमिंग ओरल है, फटाफट से जवाब दो। 3/20 उसको देंगे। 3/? अच्छा हाँ बोल बेटा, एक बच्चे ने बोला 3/20 देंगे, ये एल जा रहा है और एल का जो शेयर है आधा इसको देंगे, तो मेरा बोलना है बचा हुआ 3/20 के और एम कैसे लेंगे? बचा हुआ 3/20 किसको देगा फिर, क्योंकि रेशो की टोटल तो हर बार 1 होनी चाहिए ना। 5/10 2/10 कर देंगे। अच्छा ऐसा, मतलब दो अजम्पशन ले रहा है तू, एक ये अजम्पशन लिया तूने, नहीं सुनो प्रश्न के अंदर में क्या बोला है कि जो भी एल का कैपिटल देना निकल रहा है उसका 50% कैश में देंगे, बचा हुआ 50% एन को कैपिटल बोल के ट्रांसफर कर देंगे। और यहां पे ये बोला है एल की जगह पे एन आएगा, खेल खत्म। लेकिन कैपिटल कितना देंगे उसके नाम से? आधा। अब शिवम बोलेगा सर वो तो इम्बैलेंस हो जाएगा, कैपिटल उसके नाम से आधा दे रहे, और सुनो सही, कैपिटल उसके नाम पे कितना दे रहे हैं? आधा, लेकिन प्रॉफिट शेयर पूरा जा रहा है एल का, तो ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। करके तो बोला है बैलेंस करो, प्रोपोर्शनेट कैपिटल करो, पूरा पड़ेगा नहीं तो कैसे? देखो अब मैं इस प्रश्न को एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, देखो ध्यान देना बेटा, गावरान तरीके से। अब तुमको मैं सवाल पूछता हूँ साला मैं ही फंस जाता हूँ बहुत बार, तो तुम लोग और नए 4 सवाल खड़े कर देते हो। हाँ बोल रहे मुन्ना? हाँ देखो ध्यान देना, हाँ देखो बच्चों, एल जा रहा है, एल की जगह पे एन आ रहा है, तो बस कुछ नहीं है, एल का प्रॉफिट शेयर इसको दे दो, पहली चीज। लेकिन एन को कैपिटल कितना मिल रहा है? एल को जो कुछ अमाउंट देना आ रहा है उसका आधा किसके नाम पे जा रहा है? एन, और बचा आधा किसको दे देंगे? एल को। अब बच्चा बोलता है सर प्रॉफिट शेयर इसने पूरा ले लिया और अमाउंट कितना मिला है कैपिटल के नाम पे? आधा, बरोबर ना?
इसीलिए तो लास्ट में बोला है कि एन के कैपिटल को बेस लेकर के तो सबका एक्स्ट्रा कैपिटल वापस भी तो कर रहे हैं, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, सबका एक्स्ट्रा कैपिटल वापस भी तो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कोई अगर ऐसा बोलेगा कि एन को प्रॉफिट शेयर पूरा मिल गया एल का, और एन लेके कितना आया, आधा, क्योंकि एल को जो भी अमाउंट देना निकल रहा है उसका आधा अमाउंट ही एन लेके आया ना कैपिटल बोल करके, तो इसीलिए एन के कैपिटल को बेस ट्रीट करके बचे हुए सबका कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने बोला है, ताकि भेदभाव खत्म हो जाएगा, इम्बैलेंस जो तू बोल रहा था ना वो खत्म हो जाएगा। छोड़ो ना, लॉजिक को गोली मारो। हमें क्या बोला है, एल का जो भी अमाउंट आ रहा है उसका आधा दे दो एन के नाम पे, और एल की बदले एल की जगह पे कौन आया, एन, तो एल का प्रॉफिट शेयर दे दो एन को। शॉर्टकट, पूरे चर्चा का 5 सेकंड में डिस्कशन खत्म कर रहा हूं। एल के जगह आया एन, तो एल का रेशो दे दो एन को, ये एक चीज खत्म। अब इसको दूसरे के साथ लिंक मत करो। एल का जो कुछ अमाउंट पेएबल आ रहा है उसका आधा एल को दे दो, और बचा हुआ आधा एन के कैपिटल के नाम से फर्म में वापस ले लो। दो अलग चीज है, इसको मर्ज मत करना। एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और एक कैपिटल का अमाउंट है, बरोबर। चलो आगे, 2 सेकंड में पूरा डिस्कशन खत्म। एल की जगह एन आया, उसका रेशो इधर दे दो, और एल का जैसा सेटलमेंट बोला है वैसा कर दो। ऑल सेट। आता सांगतो ना, ते त्याच्यासाठीच तर हे घोर चालू आहे सगळं। हा देख बेटा, हाँ चलो ये आ गया। अभी नए में ये है क्या एल, नहीं है। ये मुन्ना प्लीज ध्यान देना एक बार, आ जाओ आ जाओ, देखो ना। और इसका बताओ क्या रहेगा, 5 2। ध्यान से सुनना, देयरफॉर गेन और सैक्रिफाइस 0। इसको हुआ 3/10 का सैक्रिफाइस, अब ये चला गया ना बच्चों, और इसको हुआ 3/10 का। गुडविल कितने का बेटा, पूरा गुडविल शेयर ऑफ एल टू बी रिसीव्ड फ्रॉम एन, बरोबर है क्या। अब लिखो फटाफट से, पर ये लिखो। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आया बेटा, ऑनलाइन लिखा बेटा। यस राजदीप वाघ आया है, जवाब आया, जवाब आया। हाँ चल बोलो बेटा, मैं एंट्री क्या लिखूं यहाँ पे। ऐसा बोला जाता है कि उसका आधा ही रेशियो दे, कैसे बोलते हैं। हाँ आधा रहता 3/20 जो तू बोल रहा था वो आता, और बचा हुआ 3/20 की और एम लेके चले जाते। वो बांटने में वो 5/3 का रेशो जो भी उनका है, 5:2 का रेशो। चलो बताओ, एंट्री बताओ फिर, किसको किसको देना है, एल को, तो टू एल्स कैपिटल, किससे छीनना है, एन से। डायरेक्ट जनरल एंट्री में लिख लिया तो भी चलेगा, लिखो। और एन से ले तो लो पहले। अब देखो देखो बेटा, एंट्री बुक में मैं लिख रहा हूं, एन्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू एल्स कैपिटल। किस कोणाचं कॅपिटल वाढवलं, एनचं वाढवू ना आपण, एल ला जाऊ दे ना। एल गेला की तो त्याचा अर्धा कॅपिटल सोडून, अर्धी अमाऊंट सोडणार, आणि त्याच्यानंतर आपण त्याचं वाढवू कैपिटल। लिखा सभी ने, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट लॉस दे दिया। एल को क्रेडिट करो, क्रेडिट, एल के क्रेडिट में लिखो, एल के क्रेडिट में लिखो
आना रे, एल के क्रेडिट में लिखो बाय लिखा बेटा सभी ने। और उसके बाद में हाँ, 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 देख रहे बन्ना, ले इसका दूसरा इफेक्ट दे दो, एन के डेबिट में लिख दो एल्स कैपिटल, ये ले, यही तो है गुडविल। बाकी किसी को सैक्रिफाइस हुआ ही नहीं तो आएगा गुडविल। चलो करो, टोटल करो, 60 15 15 90, 90 माइनस 9, 81 का आधा, 81 का आधा करो बेटा, 40,500 ये दे देंगे टू कैश। किसको देंगे बच्चों ये? और ये बचा हुआ ये क्या बेटा, 50% ऑफ अमाउंट ड्यू। और बचा हुआ किसको देंगे? ये ले, तू जो बोल रहा था ना वाड़वा, एक बग वाड़वा, टू एन्स कैपिटल। आधी कसं काय काढणार रे फिगर तू? हा? आधी कसं काय काढणार? 10वी आधी करायची 5वी नंतर, ये फिगर निकलेगी कैसे? और बाय एल्स कैपिटल, शादी के पहले बच्चा चाहिए उसको, आधी आधी मुलगा पाहिजे। ये बोल रहा है पॉसिबल है। क्या बोला? क्या बोलता? हाँ, क्या बोल रहे? चल लिखा बेटा सभी ने, एंट्री पास करो, इसकी एंट्री फटाफट से। ले बेटा, एल्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड 81,000 टू कैश टू एंस कैपिटल 4,500 40,000 40,500। फाइनल सेटलमेंट विथ एल, फाइनल सेटलमेंट विथ एल। ये जो प्रश्न में लिखा था एल को जो कुछ अमाउंट देना है उसका आधा दे दो, देखो दे दिया टू कैश, बचा हुआ आधा एन को दे दो, देखो दे दिया, एन का कैपिटल बढ़ा दिया, इसका इफेक्ट दे दिया ऊपर में सभी ने। फाइनल सेटलमेंट विथ एल एज डिसाइडेड। लीला का आगे बढ़ू, एल गया और एन आ गया। हाँ, गुडविल का भी हो गया। अब प्रोपोर्शनेट करना है, बस इतना ही बचा है ना, फटाफट से करो। एल का कॉलम क्लोज कर दो पहले तो। चल फटाफट से करो, एन के कैपिटल को बेस लो, एन के कैपिटल को बेस लो और करो। दूसरे का रेशियो क्या है? और बताओ, ये मैंने ऑलरेडी बताया था एक बार, मैं चाहूंगा कि आप लोग करोगे, सब लोग प्लीज अच्छे से ट्राई करना है। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है मुन्ना, आपने भी करना है। करो नहीं तो मैं 10 सेकंड में बता देता हूं। उसके बाद आज आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। रिटायरमेंट इजी है ना एडमिशन के कंपैरिजन में? एडमिशन इजी है, एडमिशन में नंबर ऑफ सम ज्यादा है बट इजी है, रिटायरमेंट में नंबर ऑफ सम कम है लेकिन ट्रिकी है। डन?
अभी देखो सब लोग ट्राई करना, ट्राई किया होगा सभी ने, मैं 1 मिनट बता देता हूँ बच्चों, फिर एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एक बार देख तो लो बच्चों, एन के कैपिटल को बेस कैपिटल ले रहा हूं। एन का कैपिटल कितना है? 40,500 माइनस 15, कितना है बेटा इसका? न्यू रेशो बताओ मुझे कितना है? ये ना 5:3। बच्चों अब देख लो जरा, एक बार देख रहे बेटा। अरे बाबा 40,000 माइनस 15,000, 25,500। नया रेशो क्या था बेटा? नया रेशो था 5:3 के एम एन। इसने 3 के लिए कितना लाया? 25,500। तो इसका 2 के लिए कितना और इसका 5 के लिए कितना? करो 25,500 डिवाइडेड बाई 3 है तो 5 यानी कितना? 42,500 बरोबर ना? ठीक उसी प्रकार से यहां का बताओ। 25,500 ये 3 है तो तुम बताओ 2 के लिए कितना? ये आ गया आपके क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्ट। हो गया क्वेश्चन खत्म। बैलेंसिंग फिगर बाय कैश टू कैश। लिखो क्लोजिंग बैलेंस सारे बच्चे। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा आपको समझा गया? मैंने सी के कैपिटल को मद्देनजर रखते हुए के एन के कैपिटल को मद्देनजर रखते हुए के और एम का निकाला। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया 42,500 और 17 ल्यूनटाक 42,500 और 17। यहां पे लिखो क्लोजिंग बैलेंस वर्किंग नोट नंबर 2 अभी जो किया था। और अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा लिख दो बाय कैश टू कैश। बोलो के और एम का आएगा। एम का कितना है? 30 और 10 40। इधर में कितना है? 17 और 6 23। 17,000 वापस करना है क्या? एक्स्ट्रा है ना? टू कैश इसका एम का और के का बताओ। 40 25 65 65 और इधर में कितना है बेटा? और दूसरा इफेक्ट कैश में दो। दूसरा इफेक्ट कैश में दे दो। एंट्री भी पास कर दो। के और एम अकाउंट डेबिट टू कैश बाय के बाय एम। बैलेंसिंग भी करे बेटो 7,500 पोस्टिंग भी करो तुरंत के तुरंत उसकी 17,000 है। हाँ तो ठीक है 17 लिख दो 24,500 आ जाएगा। फाइनल सेटलमेंट। और या फिर ऐसा लिख लो ये लिखना टेकिंग सीज कैपिटल एज अ बेस कैपिटल। ऐसा लिखो टेकिंग सीज कैपिटल एज अ बेस कैपिटल। मैं लिख के दे देता हूं ये लो टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस कैपिटल। एन है ना? एन्स कैपिटल एज अ बेस कैपिटल। वो तीसरा पार्टनर बोला तो मेरे दिमाग में सी आता है बहुत। टेकिंग एन्स कैपिटल एज अ बेस कैपिटल कॉमा remaining partners capital made proportionate तो इसमें वो इसका भी है ना, वो 40,000 उसको कैश में दे। इसका है वो तो दे दिया एल को दिया ना वो। केली ही काय केली मग? प्रपोर्शनेट किया मैंने। कैसे किया? पहले क्लोजिंग बैलेंस निकाल। प्रपोर्शनेट नहीं बोला तो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस आता है। प्रपोर्शनेट बोला तो बैलेंसिंग फिगर बाय कैश टू कैश आएगा। बरोबर ना? चलो आगे। हो गया। क्लोजिंग बैलेंस लिखो सबका। के एम एन 42,500 17
और 25,500। कैश का बैलेंस निकालो बेटा, जो भी आ रहा है। कैश का जो भी इफेक्ट देने थे और वो दे दो। पहले में कैश नहीं था, दूसरे में नहीं था, तीसरे में नहीं था, चौथे में, पांचवे में था। पांचवे में कैश के क्रेडिट में बाय एल 40,500, ये वाली एंट्री की पोस्टिंग करना। फिफ्थ में कैश था ना। और बताओ बैलेंसिंग फिगर कैश का कितना है बेटा? 40,500 प्लस 17,000 प्लस 7,500 माइनस 80, 15,000 क्या आया? क्लोजिंग बैलेंस। ये लिखो बैलेंस शीट में। कैश बैंक क्लोज, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज, सब कुछ क्लोज। बैलेंस शीट की टोटल निकालो बच्चों। 30, 40, 50, 90, 1,05,000। इधर कितनी आ रही है बताओ? डन। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे बेटा, एक बार किसी बच्चों को डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछना। फेस टू फेस वाला बच्चा, इसमें एक ही पॉइंट था लास्ट में, बैलेंस शीट अपने कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है। और बाकी वो सिर्फ दिखने में डरावना था, एक जा रहा है एक आ रहा है, स्मूथली हो रहा है ना। जाने वाला लेफ्ट साइड से जा रहा है, आने वाला राइट से आ रहा है, तो तुम्हें क्या तकलीफ? बीच में तुमको जोड़ना क्यों दोनों? इसको जाने दो और उसको आने दो। क्लियर? वाढवलं ना तुझं एनचं कॅपिटल? बोल ना, बोल बोल बोल। मेरे को लगा पहले उसका रिटायरमेंट करना है, बाद में एडमिशन। हाँ तो वही तो किया मैंने भी, पहले रिटायरमेंट किया बाद में एडमिशन किया। रिटायरमेंट किया तभी तो मुझे अमाउंट पता चली ना, 81,000, और 81 का 2 इक्वल हिस्से कर दिए। किसी बच्चे को कोई डाउट है वापस पूछो एक बार। हाँ, एन से लेना है वो गुडविल का। हाँ हाँ, अब एडिटिंग यार दोनों हाथ से तो तू लिख नहीं पाएगा ना। और वो एडमिशन वाली फिगर तुझे कब समझेगी? जब तक वो 15 का इफेक्ट नहीं देगा, एडमिशन का फिगर समझ में नहीं आएगा ना। जाने वाले पार्टनर को हमें क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग के लिए गुडविल देना है। बट वो गुडविल कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। इत्तेफाक से उसी की खुद की औलाद ही गेनिंग पार्टनर निकली, हिज सन एन, तो एन से ले लेगा। तो एन से हमने लिया कहा? सिर्फ डेबिट किया ना उसको, है ना। और एट द सेम टाइम एन को क्रेडिट भी किया 40,500 से। हाँ हाँ, क्या बोले बच्चे भी दोनों? क्या झुंझुना हिला रहे क्या वहां पे? के और एम, के और एम बोलेंगे ना, गुडविल क्यों छोड़ रहा है उससे? बेटा है तो क्या, हमारे भी बहुत सारी औलादी घूम रही है यार, गलियों में जाके देख लो। जिस गली से गुजरे पप्पा पप्पा आवाज नहीं आई तो नाम ना बदल दो, तो सबको फिर गुडविल माफ करो। ये बोल रहा है कि क्यों बेटा ही तो आ रहा है उसका क्यों लिया? बोला बच्चे दो पार्टनर का बेटा थोड़ी है वो, एल का अकेले का है। डन। और कोई ऑनलाइन वाला बच्चा, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। क्वेश्चन अच्छा था। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले होमवर्क, बैलेंस शीट की टोटल चेक करो। क्वेश्चन नंबर 5 आप घर से करोगे, आज ट्राई करके आओगे। 5 घर से ट्राई करके आओगे। 6 में क्या बोला है? इजी इजी, 6 भी इजी है। 5 और 6 आप घर से ट्राई करना। कल जॉइंट लाइफ पॉलिसी में बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
हाँ, अकरा अकरा है ना। सिर्फ बच्चों एक ही चीज है, सुनना मेरी बात, सिर्फ ऐसा है, 9 बहुत जल्दी हो जाएगा रे। थोड़ा लकी को भी लेके चल जाऊंगा सुबह सुबह, वो उधर में ही पूरा हॉस्पिटल देख करके रखा है, वहां एक बार छोड़ के आऊंगा, कल मोस्ट प्रोबेबली वो हॉस्पिटल में ही रहेगा, तो उसको मैं हॉस्पिटल छोड़ के इधर आ जाऊंगा, वहां पे छोटा भाई रुक जाएगा मेरा। ये क्योंकि जरूरी ये भी है, उसको वेंटिलेटर पे डाल के तुम्हारा करियर वेंटिलेटर पे नहीं डाल सकते ना। समझ में आया क्या? त्याचा वय झालं बाळा, वय, ओल्ड एज। पर कोशिश करेंगे उसको, जो भी उसकी लाइफ है आज तक अच्छी रही है, यहाँ से आगे की भी अच्छी ही रहेगी। हाँ, लैब है लैब। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। 11 या 11:30 है ना, कोशिश करेंगे हम लोग 11 या 11:30 को, सुबह उसको छोड़ के 11 11:30 को, हाँ इवनिंग तक करेंगे। कल तो थोड़ा ज्यादा ही बैठ जाएंगे यार, कल बैठ सकते हैं क्या ज्यादा देर? अगर अगर सुनो सुनो, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, कल अगर आप ज्यादा देर बैठते हो, इन केस अगर मेरा कल पॉसिबल रहता है ज्यादा देर रुकने का, तो 9 तक रुक जाएंगे ना सब लोग, क्या दिक्कत है? पूरा पुणे तो चालू रहता रात में 12 तक भी, बस रहती बस रहती। नहीं नहीं, रात में उल्टा ट्रैफिक कम मिलेगा तुमको। अच्छा पर बस तो मिल जाएगी ना? अरे पक्का नहीं, पक्का नहीं, अरे मैं एक्स्ट्रा जो ले रहा हूं उसका पक्का नहीं है, अगर हो गया तो मैं ले लूंगा, ठीक है ना? चलो